प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। मेटे फ्रेडरिक्सन अपने 3 दिवसीय भारत दौरे के लिए शनिवार सुबह दिल्ली पहुंची हैं। तो ये 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में काफी अहम है। बता दें कि डेनमार्क की पीएम 9 से 11 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगी। तो पीएम मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मेटे फ्रेडरिक्सन की अगवानी की, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। डेनमार्क की पीएम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद फ्रेडरिक्सन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। डेनमार्क प्रधानमंत्री की यात्रा भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा करने और उसे आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत और डेनमार्क के करीबी और दोस्ताना संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद एग्रीमेंट का आदान प्रदान भी हुआ। तो पीएम मोदी ने वार्ता के बाद कहा है कि आज की हमारी मुलाकात भले ही पहले रूबरू मुलाकात थी, लेकिन कोरोना कालखंड में भी भारत और डेनमार्क के बीच संपर्क और सहयोग की गति बरकरार रही थी। उन्होंने कहा कि आज हम पानी और ग्रीन ईंधन पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। हम स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी साथ मिलकर काम करने पर सहमत हैं। हमारा हरित सहयोग बहुत महत्वाकांक्षी है। तो भारत और डेनमार्क के बीच 4 समझौते हुए हैं और आज दौरे का पहला दिन डेनमार्क के प्रधानमंत्री का, और इस दौरान साझा प्रेस वार्ता भी दोनों प्रधानमंत्रियों की तरफ से की गई। और पहले अगर बात करें डेनमार्क और भारत के संबंधों की, तो वो पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं। और लेकिन जिस तरह से अब ये समझौते हुए हैं, वो न सिर्फ देश के विकास के लिए बल्कि दोनों देशों के बीच संबंध को और मजबूत बनाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता के दौरान डेनमार्क के प्रधानमंत्री की तरफ से पीएम मोदी की तारीफ की गई और विश्व को इनसे प्रेरणा लेने की बात भी कही। तो स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं। तो दोनों देशों के बीच 4 समझौते देश के विकास हित में, तो ये एक बेहतरीन नमूना है ही, लेकिन जो भारत और डेनमार्क के बीच संबंध है उसका भी एक बेहतरीन उदाहरण इसको माना जा रहा है। तो डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन भारत पहुंची हैं। 3 दिवसीय दौरा है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में यकीन रखते हैं और भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग इस बात का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। तो 3 दिवसीय दौरे पर हैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री, और ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री की प्रेस वार्ता हुई। साझा प्रेस वार्ता के जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश भी विश्व को गया है अब इन दोनों देशों के संबंधों को लेकर। तो पानी और ग्रीन ईंधन पर काम करने के लिए समझौता हुआ। स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों पर भी साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। तो डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन भारत पहुंची हैं। तो 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में काफी अहम है और आज दौरे के पहले दिन दिल्ली में शेड्यूल उनका तय हुआ है, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता के बाद एग्रीमेंट का आदान प्रदान हुआ, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक पल उसी की गवाही दे रहा है कि किस तरह से दोनों देशों के जो संबंध हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य हो, चाहे कृषि हो या फिर ग्रीन स्ट्रैटेजिक, जिस पर पहले से ही काम दोनों देशों की तरफ से किया जा रहा है, तो उसको बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाया गया है। इसके साथ जहाँ दोनों देशों के संबंध और मधुर होंगे, तो साथ ही दोनों देशों की विकास की गति में भी और जो तेजी है वो देखने को मिलेगी। तो हमारा हरित सहयोग बहुत महत्वाकांक्षी है। ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान की तस्वीरें जब साझा प्रेस वार्ता यहाँ पर करते नजर आए, तो पीएम मोदी ने वार्ता के बाद कहा कि आज की हमारी मुलाकात भले ही पहली रूबरू मुलाकात थी, और बिल्कुल सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी की ये मुलाकात आमने सामने हुई है। और इस पहली मुलाकात में ही जो है दोनों देशों के संबंधों को और मधुर करने के लिए बेहतरीन कदम उठाए गए हैं। 4 समझौते, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, ग्रीन स्ट्रैटेजिक जो है योजना हो, स्वास्थ्य और कृषि हो, तो ये 4 समझौते कहीं ना कहीं दोनों देशों के विकास के लिहाज से काफ़ी अहमियत रखते हैं। तो विश्व के लिए प्रेरणा है पीएम मोदी, ये तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क की पीएम की तरफ से कही गई ये तमाम बातें साझा
प्रेस वार्ता हुई थी जिसमें इन तमाम समझौतों को लेकर जिक्र किया गया और साथ ही इसके साथ दोनों देशों के जो संबंध हैं और मजबूत नजर आएंगे। तो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वहीं अगर बात करें कृषि हो, पानी हो, इन क्षेत्रों में भी समझौते हुए हैं। तो भारत दौरे पर है डेनमार्क की पीएम। द्विपक्षीय वार्ता के बाद एग्रीमेंट का आदान प्रदान हुआ। ये उस दौरान की तस्वीरें जब भारत पहुंची और उसके बाद दिल्ली के हैदराबाद भवन में ये साझा प्रेस वार्ता हुई। पानी और ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो बता दें कि दिल्ली के हैदराबाद भवन में ये प्रेस वार्ता हुई थी। तो आज की हमारी मुलाकात भले ही पहली रूबरू मुलाकात हो, लेकिन कोरोना कालखंड में भी भारत और डेनमार्क के बीच संपर्क और सहयोग की गति बरकरार रही। और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, डेनमार्क की पीएम भारत के दौरे पर हैं और पहले ही दिन जो है 4 समझौतों पर सहमति बनी है। किस तरह से देखते हैं आप इन 4 समझौतों को? देखिए, पूरा जो अपना बीता हुआ 1-1.5 साल आप देखें जो कोरोना काल में बीता है, उसमें तो वैश्विक स्तर पर जो विदेशों के साथ में जो हमारे संपर्क होने चाहिए, जो चीजें आगे बढ़नी चाहिए, वो सारी की सारी रुक गई थी। और डेनमार्क और भारत के रिलेशनों की अगर पूर्व की अगर बात करो तो हमारे जो सांस्कृतिक या व्यापारिक तौर पे बहुत अच्छे रहे, मधुर रहे। तो वही सिलसिला फिर आगे बढ़ाने के लिए फिर दूसरी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। अब 3 दिवसीय उनका दौरा है। इन दिनों में मुझे लग रहा है आज जैसे 4-5 समझौतों पे समझौता हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जलवायु को लेके और रक्षा को लेके और आपसी संबंधों को लेके और व्यापार को लेके ये सारे समझौतों में इंकित है। तो मुझे लग रहा है ये चीजें बहुत जरूरी हैं, होनी भी चाहिए। और कोई भी अगर संकट आता है, कोरोना हो गया या किसी तरीके से, उस पर ये चीजें रुकती नहीं है। वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के साथ में देशों का जुड़ाव होता ही रहता है। और मुझे लग रहा है कोई देश ऐसा सक्षम नहीं है कि अपने से ही वो पूरा अपना जीवन काट ले, क्योंकि हर चीजों को देखना पड़ता है कि व्यापार की दृष्टि से अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि ये समझौता बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, बीच में कुछ चीजें ऐसी भी हुई थी डेनमार्क, बिल्कुल, और इसी के जरिए कहीं ना कहीं और जो संबंध है दोनों देशों के मधुर होते नजर आएंगे। रमेश जी, लेकिन ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? दोनों देशों के एक महत्वपूर्ण कदम इस पे भी उठाया गया है। नहीं, बिल्कुल, ये देखो, पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई मुद्दों, इससे कई चीजें जुड़ी हुई हैं। आप इससे, मैंने पहले भी कहा, व्यापारिक दृष्टि से अगर आप देखें और अपने एजुकेशन पॉइंट से आप देखें, शिक्षा के लोग को देखें, तो मुझे जहां तक याद आता है कोरोना काल से पहले 3-4 साल पहले जो हमारे यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ डेनमार्क पहुंचा था, तो उसमें कुछ समझौतों को लेके, ये शिक्षा को लेके एक समझौता हुआ था कि वहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ सके, यहाँ के बच्चे वहाँ पे जो आधुनिक जो शिक्षा है, टेक्निकल शिक्षा, उसको ले सके। मुझे लग रहा है ये ग्रीन जो समझौता है उसमें कई सारी चीजें हैं, कोई एक चीज नहीं है जिसमें हम लोग बात करें। लेकिन से बात हम अगर करें तो ये जरूर कहेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट समझौता है, ये होना चाहिए। मुझे लग रहा है इनका जो दौरा था ये प्रस्तावित था पिछले जून में, जो बीता समय है 4-5 महीने पहले जून में ही उनको आना था, लेकिन उस समय हालात ऐसे नहीं थे, हर जगह लॉकडाउन था और कोरोना काल को लेके वो चीजें कई सारी रुकी हुई थी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये दोनों देश जो हैं लोकतांत्रिक राष्ट्र नियमों पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर भी यकीन करते हैं, और जो ये सहयोग यहाँ पर नजर आ रहा है, यही कहा जा सकता है कि एक बेहतरीन नमूना है, उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, दोनों देश, ठीक है, डेनमार्क छोटा देश है और उनमें कभी भी किन्हीं चीज़ों में अगर देखें तो, और जितने भी पूरे समूचे हिंदुस्तान संसार में जितने भी देश हैं, उनकी सांस्कृतिक चीज़ों को ले के, उनको लोकतंत्र को देखें तो उनसे कई अलग जुदा है ये देश, क्योंकि इनकी हर चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक अलग महत्व रखता है और हर चीज़ों को लेके ये कभी किसी चीज़ों में खुरापात में नहीं पड़ते हैं। आतंकवाद को लेके हमेशा संजीदा रहते हैं। आतंकवाद की लड़ाई में हमेशा भारत का इन्होंने साथ दिया, भारत से साथ चलने की इन्होंने बात करी है।
तो ऐसी जो ग्लोबल स्थिति इस समय बनी है तालिबान को लेके, और तालिबान के बाद में जो नए सिरे से एक नए रूप में जो आतंकवाद ने एक मुंह फैलाया है, उसमें मुझे लग रहा है भारत की जो आतंकवाद से लड़ने की एक जो इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जो नीति बनाई है, उसमें डेनमार्क प्रमुख तौर से भूमिका निभा रहा है, वो हमारे साथ जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है वो कई मायनों में देश के विकास के लिए तो मायने रखती ही है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध को लेकर भी एक बेहतरीन उदाहरण है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क से आए सभी डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथियों, नमस्कार।